हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम कविता शर्मा है और आज हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। माउंटेन यानी पहाड़, पर्वत, जो काफ़ी एग्ज़ाम्स में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो स्टार्ट करते हैं पर्वतों का वर्गीकरण। ठीक है, टाइप्स ऑफ माउंटेन। डिफरेंस टाइप्स ऑफ माउंटेन। पर्वत किसे कहते हैं? पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती है, एक नेचुरल ऊंचाई होती है या नेचुरल हाइट पे वो पर्वत अपने आप ही लाखों करोड़ों साल पहले धीरे धीरे अपने आप ही डेवलप हुआ है, धूल मिट्टी गार वगैरह से, इन सी चीज़ों से, तो वो पहाड़ की शेप में हो गया है। पर्वत का शिखर छोटा और आधार चौड़ा होता है। माउंटेन होता है ऊपर से तो वो शंकु आकार और नीचे से उसका बेस काफ़ी चौड़ा होता है यहाँ से। ठीक है, यह आसपास के क्षेत्र में बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ या पर्वत बादलों से भी ऊंचे होते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है, वो सबसे ज़्यादा हाइट है उसकी 8848 मीटर, तो वो काफ़ी ऊंचा है, तो वो बादलों से भी ऊंचा हो जाता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे जलवायु ठंडी होती जाती है। देखिए, जैसे हम स्पेस में जाएंगे, सबसे पहले हमारी लेयर होती है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, तो ऐसे ये फाइव लेयर होती है। तो ऐसे लेयर में जाएंगे तो वैसे ही टेम्परेचर डाउन होता जाएगा और हम 165 मीटर ऊंचाई पे जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। जैसे मान लो 40 है, एज्यूम करते हैं अब 40 है, तो 165 मीटर ऊंचे पे जाएंगे तो 1 डिग्री कम हो जाएगा, 39 हो जाएगा। जैसे इसलिए जैसे शिमला, मसूरी, लद्दाख वगैरह में वहाँ का टेम्परेचर डाउन इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पर धीरे धीरे हाइट कम होती जाती है ऊपर की। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, उसे ही श्रृंखला कहते हैं। जैसे पर्वत श्रृंखला होती है, हिमालय बहुत बड़ी रेंज में फैला हुआ है, हिमालय रेंज बोलते हैं या हिमालय पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। हिमालय भारत का पार्ट है, जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख से होते हुए नेपाल, भूटान तक काफ़ी, और चीन में भी पड़ता है ये। तो हिमालय की काफ़ी लंबी चौड़ी रेंज है। ठीक है, तो उसे ही श्रृंखला कहा जाता है। फर्स्ट है हमारा वलित पर्वत, फ्लोर्ड माउंटेन। वलित पर्वत का निर्माण वलन नामक भूगर्भिक नामक प्रक्रिया से हुआ है। प्लेट वर्तनिक के सिद्धांत के तहत हुआ है। भूसन्निधियों में जमा अवसादों के प्लेटों के आपस में करीब आने के कारण दब कर सिकुड़ने और सलवटों के रूप में उठने से हुआ है। जैसे पहले काफ़ी करोड़ों साल पहले प्लेटें हुआ करती थी ज़मीन में नीचे, तो ये प्लेटें थी, तो ये प्लेटों के टकराने से वो प्लेटें ऊपर नीचे हो गई, जिसके कारण ही कहीं भूमि ऊपर हो गई, कहीं नीचे हो गई। तो वो धीरे धीरे जो ऊंची थी वो धीरे धीरे और ऊंची होती गई, जो नीची थी फिर वो नीचे बैठती गई। तो ऐसे इसकी शेप, ऐसे पहाड़ होंगे, वो उन्हें वलित पर्वत कहा जाता है। दबाव के कारण चट्टानों का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। जैसे एशिया में हिमालय, जो मैंने अभी आपको बताया था, हिमालय रेंज। यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकी, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला। भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला, जो अरावली रेंज है वो भारत में पड़ती है और यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। जैसे एग्जाम्स में आता है कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पड़ती है और ये दिल्ली में है, राजस्थान से स्टार्ट होती है, ये दिल्ली में जाती है। और इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि जो राष्ट्रपति भवन, इस समय जो राष्ट्रपति भवन है वो अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपर ही बना हुआ है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट थर्ड पढ़ते हैं, भ्रांश पर्वत या खंड पर्वत या ब्लॉक माउंटेन। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी की परपट्टी पर दरारें पड़ जाती है। जो अंदर की लेयर होती है, प्लेटें वगैरह होती है, उनमें जो लेयर होती है, तब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, तब वह भ्रांतोष्य पर्वत का निर्माण होता है। जैसे कि मान लो ये नीचे प्लेटें हैं, तो ये टकरा गई हैं, तो ये कुछ पार्ट ऊपर हो गया है, कुछ पार्ट नीचे हो गया है,
तो ऊपर जो उठ गए हैं पार्ट को, ऐसे ऊपर उठे पार्ट को हास्ट बोलते हैं, उत्खंड। जो नीचे बैठ गया है वो द्रोणिका भ्रंश या ग्राउवेन बोला जाता है। और ये पर्वत श्रृंखला कौन सी है? फ्रांस में वासजेस, यूरोप में राइन घाटी, जर्मनी में ब्लॉक फॉरेस्ट, भारत में विंध्याचल पर्वत व सतपुड़ा। विंध्याचल पर्वत सतपुड़ा ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज। ज्वालामुखी, 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 ये ज्वालामुखी हो गया। ज्वालामुखी के अंदर लिक्विड में शेप में मैग्मा होता है जो बाहर आके वो लावा बन जाता है और लावा काफ़ी दूर तक नहीं जा पाता है और यहाँ पर स्टोर हो जाता है, जिसके कारण ये ठोस हो जाता है और धीरे धीरे ये पर्वत का निर्माण हो जाता है। उसे ज्वालामुखी पर्वत या वोल्केनो माउंटेन कहते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा गाढ़ा होता है, वह अधिक दूरी तक नहीं फैल पाता और ज्वालामुखी के मुख के पास से ही जम जाकर रुक जाता है और ज्वालामुखी के मुख के पास ही जमकर वह एक पर्वत का निर्माण होता है जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इसका एग्जाम्पल्स हैं हवाई द्वीप समूह, फ्यूजामा, ये वोल्केनो है, ये वोल्केनो है तीनों। जापान में पोपा, ये एसिड वोल्केनो है, इसमें जो इसका लावा है वो एसिड है। म्यांमार में मोना लोआ और ये बेस है, एक एसिड होता है एक बेस होता है। 7 पे तो सॉल्ट आता है, इसके बाद जो रेंज बढ़ती जाती है यहाँ 14 तक ये बेस और 0 से लेके 1 से लेके 7 तक ये एसिड होता है। अफ्रीका का किलिमंजारो। और हमारा लास्ट है 4th, अवशिष्ट पर्वत या रेजिडेंट रेलिक्ट माउंटेन। अवशिष्ट वो होते हैं जो फालतू की चीज़ों से स्टोर हो जाते हैं और वह धीरे धीरे इकट्ठे होते जाते हैं। जैसे कि कहीं बाढ़ आई है तो बाढ़ आने से मिट्टी, गारा, गाद और पेड़ पौधे और भी जीव जंतु जो भी होते हैं सब वो स्टोर हो जाते हैं एक जगह, तो वो धीरे धीरे काफ़ी सालों बाद वो स्टोर होके वो एक पर्वत का निर्माण हो जाता है इस पर। इन पर्वतों का निर्माण अवशिष्ट पदार्थों के कारण होता है, जैसे अपरदन के कारण जो मैंने बताया था, जैसे कि बाढ़ आ जाती है या मिट्टी का कटाव होता है या अपरदन हो जाता है उसके कारण। प्राचीन कालीन उच्च भूभाग को अपरदन के द्वारा ही कुरेद देती है। जो भूमि को होती है वो अपरदन के द्वारा ही ज़मीन को काफ़ी हद तक खराब कर देती है। इसके कारण ही बाढ़ बाकी बचे हुए भाग को अवशिष्ट पर्वत, घर्षित पर्वत कहते हैं। जो बाढ़ आती है जिसके कारण ही पर्वत का निर्माण होता है उसको अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। जैसे भारत का नीलगिरी पहाड़ियाँ, पारसनाथ की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ, और मीडियन स्पेन में सियरा और अमेरिका में मैसा व बूटे की पहाड़ियाँ। ठीक है, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी उसको भी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपकी भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं बना सकूँ और आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। थैंक यू।